हेलो दोस्तों, इंसेप्शन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हमने इससे पहले देखा था कि इनकी पूरी जो टीम होती है वो प्लान बनाती है और उसके बाद फिशर के दिमाग में घुस जाती है, मतलब उसके सपने में घुस जाती है। एम्स आके बैठता है तो फिशर को समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है और फिर एक एक करके इनके सारे साथी बैठने लगते हैं और अब साइतो भी बैठता है और बैठ के फिशर के ऊपर वह गन तान देता है, जिसके बाद फिशर को समझ में आ जाता है कि शायद मैं किडनैप हो चुका हूँ। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पता चलता है कि क्योंकि फिशर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है तो उसने भी अपने दिमाग को बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा है, यानी उसने अपने दिमाग में खुद को बचाने के लिए, खुद की चोरियों को बचाने के लिए बहुत सारे गार्ड्स और बहुत सारी सुरक्षा को अवेलेबल रखा है, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब इन्हें लगता है कि अब तो हम बच नहीं सकते हैं, इसीलिए यह लोग सोचते हैं कि हम भी फाइट बैक करें, लेकिन क्योंकि वह जो फोर्स होते हैं, मतलब जो दिमाग के सिक्योरिटी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक जगह पे जाके छुप जाएंगे और लाके फिशर को वहीं पे छुपा देते हैं। लेकिन तभी साइतो को गोली लग चुकी होती है। तब कॉप बोलता है कि हम लोग इसे गोली मार देते हैं ताकि ये जाग जाए सपने से। तो उसे उसका दोस्त एम्स रोकता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, अगर तुम उसे गोली मारोगे तो वो मर जाएगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डोज दिया गया है दवाई का। फिर वह बोलता है कि हमें जाना होगा सपनों के दूसरे लेवल पे, यही एक रास्ता है जिससे साइतो के दर्द को थोड़ा आराम मिल जाएगा और हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो वो लोग जाते हैं, फिशर की मुंडी पे कपड़ा बांधते हैं और उसके बाद उसे वैन में बैठा के और खुद भी वो लोग सब बैठ जाते हैं और उस मशीन की मदद से ये लोग सपने के दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं और ये लोग उस गाड़ी को चलाने बोलते हैं यूसुफ को, जो कि यूसुफ होता है गाड़ी को चलाने वाला। अब जब ये लोग सपने के दूसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं तब जो एम्स होता है वो बन के आता है फिशर का वकील, जो कि होता है ब्राउनी, और उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम आपके सपने को सेव करने आए हैं और हम यहाँ पे आपको आपके दुश्मनों से बचाने के लिए आए हैं। एक तरफ तो ये लोग फिशर को यकीन दिलाने पे लगे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो यूसुफ गाड़ी चला रहा होता है उसे अंतर मन के जो गोलीबारी वाले होते हैं सिक्योरिटी, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, उसे गोलीबारी कर रहे होते हैं। अब कॉप जो होता है वो फिशर को यह बोलने लगता है कि तुम्हारे पिता तुमसे यह चाहते हैं कि तुम उनके बिजनेस पे ध्यान ना देके अपना कुछ नाम बनाओ। तुम्हें वो कुछ भी नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि वो तुम बस उनके पैसे के पीछे हो। और बेसिकली ये लोग रहते हैं तो आर्थर के दिमाग में, आर्थर के सपने में। लेकिन कॉप जो है वो फिशर को यह यकीन दिलाता है कि अभी जो हम लोग हैं, हम लोग दूसरे लेवल में नहीं, यानी कि तीसरे लेवल में, और हम लोग ब्राउनी के दिमाग में हैं और ब्राउनी वो है जो उनका वकील है, फिशर का वकील है। तो वह उसे ऐसा दिखाना चाहता है कि आखिर ब्राउनी क्यों तुम्हारे पिता का जो धन दौलत है उस पर राज करना चाहता है या उसको कब्जा करना चाहता है। और बेसिकली अब ये लोग एक बर्फीली जगह पे पहुंच गए हैं जो कि ब्राउनी का दिमाग है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी है। तभी इन्हें एक सिग्नल मिलता है कि अब बस इनके पास इस थर्ड लेवल में एक ही घंटा है, यानी सेकंड लेवल में ये कुछ मिनट है और जो रियल वर्ल्ड है जहाँ पे ये लोग सोए हुए हैं वहाँ पे कुछ सेकंड ही है ये। जिसके बाद अब जो कॉप होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बस इनके पास एक ही घंटा है इस सब को पूरा करने के लिए, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो एक एक करके जो सारे सोए हुए हैं सब उठ जाएंगे और इनका जो प्लान है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। और उसके बाद अगर कॉप अमेरिका पहुँच गया तो वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएगा और पुलिस उसे पकड़ लेगा, क्योंकि ये लोग जिस फ्लाइट में बैठ के ये सब कुछ कर रहे थे वो बेसिकली कैलिफोर्निया जा रही थी, जो कि अमेरिका में ही होता है। और वहाँ जब वह पहुँच जाएगा कॉप, तो वहाँ जो पुलिस होती है अमेरिका की वो पकड़ लेगी कॉप को, क्योंकि उसके ऊपर उसकी पत्नी की हत्या का जुर्म का इल्ज़ाम है। इसीलिए ये लोग अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिशर जो है वो एक बहुत ही बड़े लॉकर के पास जा रहा है और वहाँ उसमें कुछ कोड डाल के उसे बस खुलने वाला रहता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मेल, जो कि कॉप की पत्नी होती है, वो पहुँच जाती है और पहुँच के फिशर को गोली मार देती है। इसके बाद इनका जो बना बनाया खेल होता है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। तो अब जो फिशर है वो उठने नहीं वाला, क्योंकि सेकंड लेवल में भी उसे बहुत ही ज़्यादा हेवी डोज दी गई थी। तब कॉप जो होता है वो बताता है अपने दोस्त एरियाडने को कि आखिर मेल के साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे मेल की कहानी बताने जा रही हूँ मैं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। बात ये थी कि कॉप और मेल जो थे वो लोग दोनों सपनों की दुनिया में इतना ज़्यादा चले गए थे, उन्हें इतना ज़्यादा सपनों की दुनिया अच्छी लगती थी कि वो लोग हर चीज़ सपने की दुनिया ही में रखते थे। और उसके बाद ऐसे ही करते करते वो लोग बहुत साल उस सपनों की दुनिया में रह गए। और उसके बाद कॉप के पास एक चक्री थी जिसे वो रियल वर्ल्ड में जब घुमाता था तो वो रुक जाती थी, लेकिन जब वो सपनों की दुनिया में घुमाता तो उसे क्या पता चला कि वह रुक ही नहीं रही है। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि हम अभी सपनों की दुनिया में हैं। तब वह जाके अपनी वाइफ को यह बात बताता है और ये लोग दोनों उठ जाते हैं। लेकिन मेल उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो इतना ज़्यादा उस सबसे प्रभावित हो जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि अभी भी हम सपनों की दुनिया ही में हैं। और मैंने आपको बताया था कि सपनों की दुनिया से निकलने का एक ही रास्ता होता है कि आप उसमें मर जाएं। तो इसीलिए मेल जो होती है वो जाके बैठ जाती है अपने खिड़की पे अपने खिड़की पे। कॉप को तो पता है कि हम रियल वर्ल्ड में हैं, तो वह मेल को समझाता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम नीचे आ जाओ, हम रियल वर्ल्ड में हैं। लेकिन मेल, जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो चुकी होती है, वह क्या करती है कि वहाँ से कूदक जाती है और कूदने से पहले वो एक नोट लिख के जाती है पुलिस को कि मेरा जो हस्बैंड है उसने ही मुझे मारा है। जिसके बाद वह सोचती है कि पुलिस जब पकड़ के मेरे हस्बैंड को इस दुनिया में मार देगा, यानी सपनों की दुनिया में मार देगा, तो मेरा हस्बैंड भी उड़ जाएगा और मैं भी मर जाऊँगी, तो मैं भी उठ जाऊँगी। और उसके बाद उसकी बीवी इस चक्कर में रियल में मर जाती है। और यही वजह होता है कि अमेरिका की पुलिस जो होती है वो ढूंढ रही होती है कॉब को, क्योंकि उसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन होती तो वो रियल वर्ल्ड में ही है। और जो वो इल्ज़ाम भी लगाती है उसने रियल वर्ल्ड में लगाया, तो अब उसका पति बेसिकली उसके मौत का जिम्मेदार है दुनिया वालों की नज़रों में। और इसी सब की वजह से उसे पुलिस पकड़ने आ जाता है। जिसके बाद कॉप का वकील उसे बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो तुम बच सकते हो, वरना वो जो पुलिस है तुम्हें पकड़ के फांसी दे देगी। और इसी वजह से कॉप जो है वो भागा फिर रहा है अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि उसकी वाइफ, जो कॉप की वाइफ है मेल, वो मर चुकी है, लेकिन वो आज भी कॉप के सपनों में जिंदा होती है। और कॉप जिस भी सपने में होता है वो वहाँ पे आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है, उसे बोलने लगती है कि तुम मुझे मार दो ताकि मैं तुम्हारे सपने से उठ जाऊँ, ताकि मैं सपने से उठ के तुम्हारे पास आ जाऊँ। इसलिए वो उसे परेशान करती है ताकि मेल हमेशा के लिए कॉप के पास आ जाए उसके सपनों की दुनिया में रहने के लिए। और कहीं ना कहीं कॉप भी यही चाहता है, क्योंकि उसे आज भी ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ की मौत उसकी वजह से नहीं बल्कि कॉप की वजह से हुई है, क्योंकि उसकी सपनों की वजह से उसकी जो वाइफ है वो मर गई।
और इसीलिए आज तक वो यह एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, और इसीलिए आज तक वो अपने आप को उस चीज़ का गुनहगार मानता है। क्योंकि अब ये लोग लेवल 3 में है और फिशर से गोली लग चुकी है, वो मरने ही वाला है, तो ये लोग एक और प्लान बनाते हैं। तो अब ये लोग फैसला ये करते हैं कि ये लोग चौथे लेवल में सपने के जाएंगे और वहाँ जाके फिशर को एक बिल्डिंग से धक्का दे देंगे, जिसके बाद फिशर जो है वो लेवल 3 में जाग जाएगा। लेकिन उन्हें पता था कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जो कॉप की वाइफ मेल है वो फिर से आएगी उसे परेशान करने के लिए। क्योंकि अगर मेल ने अपना काम खत्म कर लिया तो वो फिर से रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा, और मेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेल चाहती है कि हमेशा के लिए कॉप सपनों की दुनिया ही में कैद हो जाए ताकि मेल उसके साथ रह सके। तो ये लोग पहुंच जाते हैं चौथे लेवल में और ये लोग डायरेक्ट जाते हैं मेल के पास, क्योंकि मेल के पास ही होता है फिशर, और ये लोग जाके वहाँ से फिशर को धक्का दे देते हैं, जिसके बाद वो तीसरे लेवल में जाग जाता है। और फिशर उठने के बाद उसी लॉकर को फिर से खोलता है और उसके बाद वहाँ देखते हैं कि उसका बाप है जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, जिसका नाम है मॉरिस। वो बोलता है जाके पापा को कि मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आपकी तरह नहीं बन पाया। तो उसका बाप बोलता है कि कभी मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे तरह नहीं बन पाए, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद फिशर को यकीन हो जाता है कि उसका बाप ये चाहता है कि वो अपने बलबूते पे कुछ करे और अपने कुछ बन के दिखाए। जिसके बाद फिशर जो होता है वो यह फैसला करता है कि वो यहाँ से जाएगा और वो अपना कुछ करेगा, अपने बाप की कंपनी से हट के। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सपना जो 3 होता है, लेवल 3, वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है, मतलब सब धीरे धीरे करके उठने लगते हैं। लेकिन साइतो और कॉप जो है वो उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि जो साइतो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है गोली लगने की वजह से, तो वो लेवल 2 में पहुँचते पहुँचते जाग नहीं पाता है। और ये कॉप को बहुत अच्छे से पता है कि अब इसका जो प्लेन है वो कैलिफोर्निया पहुँचने वाला है, तो पुलिस उसको पकड़ लेगा अगर साइतो उसकी मदद नहीं करेगा तो। और उसके बाद वो जो है हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाएगा, और उसे जो पुलिस है वो हमेशा के लिए जेल में बंद कर देगा। इसीलिए उसको कॉप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो जाके साइतो को पकड़े और फिर उसे अपनी मदद करने के लिए बोले, जैसा इन लोगों ने प्लान किया था, मतलब डील किया था। तो वो इसीलिए 3rd लेवल में जाता है और वहीं पे वो ढूंढता है जाके कॉप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा और हमेशा के लिए जेल में भर्ती कर देगा कॉप को। तो कॉप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जाके साइतो को ढूंढे ताकि साइतो उसकी मदद कर सके, और इसीलिए वो लेवल 3rd में जाता है सपने के, और वहीं जाके साइतो को ढूंढने लगता है। कई साल बीत जाते हैं उसे ढूंढते ढूंढते। अब हम देखते हैं कि वो जो होता है कॉप, वो साइतो को ढूंढ ही लेता है। एक्चुअली में फिर वही सीन हम देखते हैं जो हमें शुरू में दिखाया गया था कि एक बूढ़े के सामने ये बैठा हुआ है और कॉप भी वहाँ पे गया है। फिर बूढ़ा उससे पूछता है कि चक्री और ये चीज़ एक इंसान के पास थी जिससे मैं मिला था। जिसके बाद कॉप को ये समझ में आ जाता है कि अभी भी मैं सपने में हूँ। और अब जब कॉप और साइतो एक दूसरे से बात करते हैं तो धीरे धीरे इनकी सारी याददाश्त आने लगती है कि ये सपने में ही फंसे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग अपने एक दूसरे को मार देते हैं, और मारने के बाद ये लोग रियल वर्ल्ड में जाग जाते हैं। जिसके बाद साइतो वैसे ही करता है जैसे उसने कहा था, वो कॉप के नाम को पूरा क्लीन करवा देता है और वो कहता है कि अब तुम जा सकते हो और अपने बच्चों से मिल सकते हो। जिसके बाद वो जो होता है कॉप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और उसके बाद वो फाइनली पहुंच जाता है अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके घर। लेकिन वह उनसे मिलने से पहले अपनी जो चक्री है उसको घुमाता है और यह चेक करना चाहता है कि क्या मैं अभी भी तो सपने में नहीं हूँ, और फिर वो वैसे ही करता है। लेकिन वो जो चक्री होती है वो घूमते घूमते रुक जाती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि मैं रियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ, और फिर वह अपने बच्चों से जाकर मिलता है और मूवी यहीं पे हो जाती है खत्म। तो गाइस, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।